हेलो बच्चों। इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको कुछ ही मिनट्स में एक बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट सिखाने वाला हूं जिसका नाम है डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट या डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन या फिर इंडेक्स नंबर के नाम से जानते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है लेकिन बहुत सारे सवाल इससे रिलेटेड आप ट्राई कर सकते हो। जैसे मान के चलिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, सीधे एक फॉर्मूला ना बता करके आपको सिखाता हूँ कि डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट का मतलब क्या है यहाँ पे। ठीक है, फिर फॉर्मूला देखेंगे इसका और उसके बाद कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन पे फॉर्मूला अप्लाई करके देखेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करता हूं। मान लीजिए कि मेरे पास ये एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, एक कंपाउंड है। ठीक है, तो इस कंपाउंड का मेरे पास जो फॉर्मूला लिखा हुआ है C3H8। अब मैंने इसकी आइसोमर बनानी है, इसका स्ट्रक्चरल आइसोमर बनानी है। तो मान के चलिए कि मैंने इसका स्ट्रक्चरल आइसोमर इस तरीके से बनाया, 3 कार्बन है और कहीं ना कहीं 8 हाइड्रोजन को मैं इस तरीके से सेटिस्फाई कर देता हूं। अब कहीं ना कहीं इस जो आपका ये जो चेन ओपन चेन कंपाउंड है, अगर मैं इसका कोई साइक्लिक कंपाउंड बनाने की कोशिश करता हूं तो भाई 3 कार्बन से आप साइक्लिक सिर्फ और सिर्फ इस तरीके से बना सकते हो। साइक्लिक मिनिमम 3 से बन रहा है, ठीक है, तो साइक्लोप्रोपीन। लेकिन ये जो कंपाउंड हमने बनाया हुआ है इसका फॉर्मूला यहाँ पे बैठेगा C3H6। जरा देखो एक बार, इस जगह पे 2 हाइड्रोजन है, इस जगह पे भी 2 हाइड्रोजन और इस जगह पे 2, मतलब 2 हाइड्रोजन बचे हुए हैं जो हम इसमें नहीं रख सकते, मतलब इसमें प्लेस नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं ये मॉलिक्यूलर जो फॉर्मूला है वो एक ओपन चेन कंपाउंड तो बना रहा है लेकिन इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का कोई साइक्लिक स्ट्रक्चर नहीं बन रहा है। तो अगर कोई हमें इस तरीके से कोई फैक्ट या कॉन्सेप्ट मदद कर दे कि कितने रिंग बनने वाली हैं या कितने ओपन चेन बनने वाली हैं तो कहीं ना कहीं ये आसान हो जाएगा, हिट एंड ट्रायल मेथड यूज नहीं करना पड़ेगा। एक और एग्जांपल लेकर देख लेते हैं। यहाँ पे मान लीजिए कि मेरे पास ये एग्जांपल है C3H6। तो भाई मैं फिर से ओपन चेन कंपाउंड बनाऊंगा बट मैं इस बार देखूंगा कि मेरे पास 3 कार्बन और 6 हाइड्रोजन है। तो सपोज मैंने 3 इसको प्रोवाइड कर दिए और अगर मैं 3 इसे प्रोवाइड करता हूं तो इस एक अकेले पर हम जो है बाकी के आपके मतलब हाइड्रोजन तो बचे नहीं है, तो फिर यहाँ क्या इस तरीके से, तो ये गलत हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं हमें पता लग चुका होगा कि इसका इस तरीके से अरेंजमेंट पॉसिबल है। अब जब ये अरेंजमेंट पॉसिबल है, ये ओपन चेन हो गया इसका, तो क्या इसका कोई साइक्लिक पॉसिबल है? तो 3 कार्बन का फिर से साइक्लिक आप बनाएंगे तो आपको ये साइक्लोप्रोपेन ही देखने को मिलेगा और ये साइक्लोप्रोपेन इस फॉर्मूले को फॉलो कर रहा है। इसका मतलब इसी फॉर्मूले का हमने साइक्लिक सिस्टम भी बनाया बच्चों और इसी का हमने ओपन चेन भी बनाया। और हमने एक बात पे ध्यान दिया होगा कि हमारे सिस्टम में एक डबल बॉन्ड आने का मतलब हुआ कि भाई वो एक रिंग के बराबर है। देखो एक डबल बॉन्ड जो है वो एक रिंग के बराबर है, यानी कि वो सभी कंपाउंड जिनमें एटलीस्ट एक डबल बॉन्ड होगा उन सभी कंपाउंड को मैं रिंग कंपाउंड्स में बदल सकता हूं। तो कहीं ना कहीं अभी तो मैंने ये छोटे कंपाउंड में ट्राई करके बता दिया, अब हो सकता है कि C4H6 दे दें या वो अलग अलग तरीके C3H6 O दे दें या बहुत अलग अलग तरीके के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला उन्होंने हमें दे दिया और हमसे पूछा कि भाई बताओ इसकी सारे पॉसिबल साइक्लिक और एसाइक्लिक मतलब ओपन चेन कंपाउंड बताओ। तो उसके लिए हमें एक ट्रिक यूज करते हुए DBE की वैल्यू निकालनी है और वो DBE की वैल्यू साइक्लिक और ओपन चेन बनाने में कैसे हेल्प करेगी आइए देखते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं यहां से इसको रब कर देता हूं और सभी डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट से रिलेटेड आपको फैक्ट बताता हूं। देखो DBE निकालने का जो तरीका होता है बच्चों वो एक छोटी सी ट्रिक है जो आपको फॉलो करनी होगी। ये कार्बन +1 माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्लस नंबर ऑफ हैलोजेंस माइनस नाइट्रोजन डिवाइड बाय 2, इस तरीके से इस फॉर्मूले को लिख सकते हैं या फिर आप ऐसे करके भी लिख सकते हैं C+1 माइनस H/2 माइनस X/2 और प्लस नाइट्रोजन बाय 2। इसमें ऑक्सीजन नहीं है, अगर किसी कंपाउंड में ऑक्सीजन होता है तो आप उसे इग्नोर कर दें, मतलब उसे फॉर्मूले में नहीं डालना आपको। तो इसका फायदा क्या है, अगर DBE किसी कंपाउंड का 1 आता है, ध्यान से देखिएगा,
अगर किसी कंपाउंड का मतलब किसी दिए हुए मॉलिक्यूलर फॉर्मूले का डीबी कितना आता है, 1 आता है, एक। सो इस एक का मतलब है मींस दैट कंपाउंड हैविंग 1 डबल बॉन्ड। उस कंपाउंड में क्या है बच्चों, एक डबल बॉन्ड है। ध्यान से देखिए, अगर डीबी की वैल्यू क्या आती है, एक, तो उस कंपाउंड के अंदर एक डबल बॉन्ड है और साथ ही साथ 1 डबल बॉन्ड के अलावा वो कंपाउंड एक रिंग में भी बदला जा सकता है। 1 डीबी का मतलब एक डबल बॉन्ड और एक रिंग। जैसे अभी आपने C3H6 देखा था, तो उसके लिए डीबी अगर मैं निकालूं तो एक बार फॉर्मूला अप्लाई करके देखते हैं। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स देखिए 3, उसके बाद +1, फॉर्मूला याद हो जाएगा जैसे आप कुछ क्वेश्चंस ट्राई करेंगे। माइनस H कितने हैं आपके, 6 डिवाइड बाय 2। हेलोजन है नहीं हमारे पास, नाइट्रोजन है नहीं, तो ये शो करने की भी जरूरत नहीं, 0 0 लिख दें सीधे ही। तो ये 3 + 1 और ये आपका -3, तो इसका मतलब आंसर रहेगा आपका 1। तो ये जो फॉर्मूला था, इस फॉर्मूले की हमने अभी पीछे एक डबल बॉन्ड का कंपाउंड स्टेट चेन बनाया और एक हमने इसकी साइक्लिक रिंग बनाई। ठीक, लेट सपोज कि अगर हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं C4H6, हमारे पास मान लीजिए ये वाला एग्जांपल है और इसका डीबी निकालते हैं और देखते हैं कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं इसके अंदर। सो भाई डीबीई अगर हम निकालें, ठीक, तो सीधे ही आप कोई सा भी फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, दोनों सेम चीज है। नंबर ऑफ कार्बन एटम 4 + 1, ठीक। अब माइनस, क्योंकि हाइड्रोजन है सीधा, तो हेलोजन नाइट्रोजन तो है नहीं, तो सीधे ही आप ये अप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा आपका 6/2, तो 4 + 1 5 और ये आपका 3। यहाँ पे डीबी की वैल्यू बच्चों कितनी आ रही है, 2। अब 2 डीबी का मतलब क्या है, अगर डीबी की वैल्यू 2 आती है तो इसका मतलब क्या है, तो ध्यान से देखिएगा। इसका मतलब है बच्चों कि हो सकता है आपके कंपाउंड के अंदर, कंपाउंड में है 2 डबल बॉन्ड। देखिए ध्यान से, 2 डबल बॉन्ड हो सकते हैं, ठीक, या हो सकता है कि 1 डबल बॉन्ड हो +1 रिंग हो, या ऐसा भी हो सकता है कि 2 रिंग पॉसिबल है, क्योंकि एक रिंग एक डबल बॉन्ड के इक्विवेलेंट होती है, इसीलिए 2 डबल बॉन्ड हो सकते हैं, एक डबल बॉन्ड और एक रिंग पॉसिबल है, 2 रिंग डायरेक्टली पॉसिबल है, और एक और चीज 1 ट्रिपल बॉन्ड पॉसिबल। इस बात को ध्यान से देखें एक बार, समझें, ये पॉसिबिलिटीज कब है, जब आपका डीबी कितना हो, 2। तो इन तरीकों से अगर हमें ये पता लग जाता है तो हम इसकी सारी की सारी स्ट्रक्चर बना सकते हैं। जैसे अब इसके अंदर हमने देखा 2 डबल बॉन्ड है बच्चों, तो मान लो अब 2 डबल बॉन्ड है, इसकी स्ट्रक्चर बनाए, स्टार्ट करें। पहले आप यहां तक अच्छे से नोट कर लें, फिर इन पॉसिबिलिटीज के अकॉर्डिंग इसकी सारी के सारे स्ट्रक्चर बनाते हैं। हाँ बच्चों, तो सबसे पहले पॉसिबिलिटी बनाते हैं 2 डबल बॉन्ड के लिए, ठीक। तो ये रही हमारी 4 कार्बन की चेन, और 2 डबल बॉन्ड कैसे कैसे प्लेस कर सकते हो सकता है कि आपने डबल बॉन्ड एक यहां रखा हो, और हो सकता है कि उसके एडजेसेंट एक और पॉसिबिलिटी अगर देखें तो भाई डबल बॉन्ड यहां हो सकते हैं, बाकी जगहों पे तो आपको पता है हाइड्रोजन रखना है, ये लीजिए, ये और ये, ठीक है। इस वाले में यहां पे 2 ये रहे, ये हो गए पूरे। अब और कोई पॉसिबिलिटी डबल बॉन्ड की नहीं होगी। अगर आप ब्रांच करने की कोशिश करते हैं भाई, तो ऐसा कुछ, लेकिन 2 बार डबल बॉन्ड नहीं लगा सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका बीच वाले कार्बन की वैलेंसी एक्सपैंड हो जाएगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। अच्छा, दूसरी पॉसिबिलिटी रहेगी भाई ओपन चेन में ही अगर हम चले अभी, तो एक ट्रिपल बॉन्ड का है, ये वाला पॉसिबल हो गया पूरा। अब एक ट्रिपल बॉन्ड का देखो, तो भाई हो सकता है ट्रिपल बॉन्ड किनारे पे हो कुछ इस तरीके से, या हो सकता है भाई ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन बीच में हो, ये देखिए वही। अब आगे पॉसिबिलिटी देखते हैं, एक डबल बॉन्ड और एक रिंग की, एक डबल बॉन्ड और एक रिंग की, तो भाई ऐसा मान के चलिए 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन के लिए आप एक साइक्लिक स्ट्रक्चर ऐसे बना सकते हैं, ठीक, और एक जगह पे आप डबल बॉन्ड लगाएं,
एक पॉसिबिलिटी ये होगी, और फॉर्मूला देखिए मैच कीजिए, बिल्कुल ठीक बैठेगा। इसके अलावा हो सकता है चेन का साइज, रिंग का साइज छोटा कर दो, 4 के लिए बनाया अब 3 के लिए कर दो। लेकिन आपको किसी एक साइड पे मान लो डबल बॉन्ड तो देना ही है, बट हो सकता है आप एक मिथाइल यहां लगाएं, क्योंकि मिथाइल लगाना पड़ेगा आपका। ये 1 2 3 4 कार्बन तभी पूरे होंगे, 3 हाइड्रोजन, 3 4 5 और यहाँ 6 पूरे हो गए। अच्छा, और पॉसिबिलिटी बनाए, 3 कार्बन के साथ डबल बॉन्ड अगर यहां लगा रहे हो तो हो सकता है मिथाइल इस वाले कार्बन पे हो। और कोई पॉसिबिलिटी है साइक्लिक रिंग में, तो हो सकता है कि आपने जो रिंग बनाई हुई है उसका डबल बॉन्ड ऐसा भी तो हो सकता है, पॉसिबल है। तो ये इसके अलावा अगर आप कोई और पॉसिबिलिटी ढूंढ के निकालते हैं तो देखिए, अदरवाइज साइक्लिक जो है यानी कि आपकी 1 डबल बॉन्ड और रिंग की पॉसिबिलिटीज जो है वो ये 4 है। अब देखते हैं लास्ट कौन सा बचा है, 2 रिंग। अब 4 कार्बन के साथ 2 रिंग कैसे बन सकती हैं भाई? 4 कार्बन के साथ एक रिंग तो बन रही थी, 2 रिंग कैसे बन सकती है? डबल, क्योंकि अगर 3 कार्बन की रिंग बनाता हूं तो एक और रिंग के लिए कम से कम 3 कार्बन चाहिए। तो कुछ मत करो, आप 2 रिंग ये हो गई। आप एक साइक्लोब्यूटेन टाइप जो बन रहा था ना, आप उसमें बीच में से लाइन कर दो, तो ये एक रिंग उधर हो गई और एक रिंग, ये बाईसाइक्लो कंपाउंड एक तरीके से हो गया। ठीक है, तो ये टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पॉसिबिलिटीज हमने बनाई। किसकी? इस फॉर्मूले की। जब हमने ये देखा कि इसका डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कितना है, 2 डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट के लिए ये पॉसिबिलिटीज है। ऐसे ही कुछ और एग्जांपल ट्राई करते हैं, आइए देखते हैं। चलिए बच्चों, तो एग्जांपल लेते हैं C3H6O का। आप सबसे पहले इसका डीपी निकालें तो वो कुछ होगा इस तरीके से, C3 तो यहाँ पे 3 कार्बन +1, ठीक, और इसके अलावा माइनस में 6/2 ऑक्सीजन लेना नहीं होता, तो ये 3 और ये 3 हट जाएगा, तो इस हिसाब से फिर से 1 डीबी आएगा। अब 1 डीबी का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है एक डबल बॉन्ड है हमारे इस कंपाउंड के अंदर, एक डबल बॉन्ड है और एक साइक्लिक रिंग है, यानी कि 1 साइक्लिक रिंग, ठीक, 1 साइक्लिक रिंग। तो चलिए बनाते हैं। अब सोचना ये भी होगा कि अगर हम स्ट्रेट चेन कंपाउंड बनाएंगे तो कौन सा फंक्शनल ग्रुप, तो मैं आपको बताता हूं कि ऑक्सीजन एक है तो ईथर हो सकता है, अल्कोहल हो सकता है, एल्डिहाइड हो सकता है और कीटोन हो सकता है, जिनमें एक ऑक्सीजन होता है। तो हम सबसे पहले इसके अल्कोहल बना लेते हैं, ठीक है, 3 कार्बन के अल्कोहल। हो सकता है अल्कोहलिक ग्रुप यहां हो और एक डबल बॉन्ड, तो हो सकता है वो डबल बॉन्ड यहीं लगाओ, एक पॉसिबिलिटी। ऐसे ही बाकी जगहों पे हाइड्रोजन लगा देंगे, और हो सकता है डबल बॉन्ड उसी पोजीशन पे OH यहां पे लगा, हो सकता है डबल बॉन्ड यहां है और OH आपका ये लगा हुआ है, देखो, ठीक। तो ये 3 पॉसिबिलिटीज बनेगी आपके अल्कोहल की। इसके अलावा अल्कोहल की और पॉसिबिलिटी नहीं है। इसके अलावा अगर आप ईथर देखें तो बीच में ऑक्सीजन, 2 तरफ इधर चेन होगी और एक इधर चेन, और डबल बॉन्ड होना मस्त है भाई, तो डबल बॉन्ड इन्हीं दोनों के बीच हो सकता है। तो ईथर की पॉसिबिलिटी सिर्फ एक है, ये अल्कोहल हो गया आपका, ये ईथर है। अब एक कार्बन का एल्डिहाइड, मतलब एक कार्बन का, सॉरी, एक ऑक्सीजन का एल्डिहाइड बनाते हैं, तो चेक करते हैं, 3 कार्बन है, ये हो सकता है CHO ग्रुप। अब CHO ग्रुप जब हम लगाएंगे तो हमने डबल बॉन्ड को काउंट कर लिया है, डबल बॉन्ड हमने ले लिया है, तो बाकी का आप चेक करो एक बार, 1 2 3 4 5 6 पूरा बैलेंस है, और कोई एल्डिहाइड इसका पॉसिबल नहीं है। तो ये हो गया इसका एल्डिहाइड 3 कार्बन का। फिर आप चेक करें, 3 कार्बन की आप कीटोन बना दें एक बार, और उसमें भी हमने एक डबल बॉन्ड इंक्लूड कर लिया है, ये रहा डबल बॉन्ड, ठीक है, 1 डबल बॉन्ड कंटेन, तो ये रहा आपका कीटोन। तो ये तो हो गए ओपन चेन कंपाउंड, 1 2 3 4 5 6 ओपन चेन कंपाउंड हो गए। अब आते हैं साइक्लिक तरफ। 3 कार्बन का अगर हम साइक्लिक बनाते हैं, मतलब 3 कार्बन 6 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन से एक साइक्लिक रिंग, तो सबसे पहले पॉसिबिलिटी जो है वो एक ऑक्सीजन के साथ आप ये बना सकते हैं। देखो भाई, 3 कार्बन है और एक कॉर्नर पे ऑक्सीजन लगा है, और फॉर्मूला बिल्कुल देखो, 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, फॉर्मूला बिल्कुल सेटिस्फाइड है। इसके अलावा आप रिंग छोटा कर दें, आप इस तरीके से बना सकते हैं, क्या चेक करें एक बार, 2 हाइड्रोजन 2 4
यहाँ पे 5 6 7 8, ये तो पॉसिबिलिटी नहीं है। ठीक, तो फिर क्या ऐसी पॉसिबिलिटी है क्या इसमें हम इस तरीके से बना लें? अब जरा देखो 1 2 3 4 5 6 ये वैलिड है। ठीक है, और कोई पॉसिबिलिटी इसमें? हाँ बच्चों, तो कोई और पॉसिबिलिटी अगर देखें तो क्या हो सकता है? हो सकता है OH ग्रुप हो। तो OH ग्रुप तो भाई इस वाली बड़ी चेन में तो नहीं, मतलब बड़ी रिंग में तो नहीं बन सकता, छोटी में बना के देखते हैं। ये देखो एक बार फॉर्मूला मैच करो, 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन। कोई और पॉसिबिलिटी 3 कार्बन के साथ या 4 की सिर्फ अकेले ही है, 3 के साथ ये हो सकती है, यहां उसे लगाओगे तो भी सेम रहेगा, और OH आप किसी भी साइड लगाओगे यही बचेगा। मतलब इस हिसाब से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इसकी भी आपके टोटल 9 पॉसिबल स्ट्रक्चर है, 3 साइक्लिक वाले और आपके जो 6 हैं वो आपके कौन से हैं? एसाइक्लिक वाले। तो डीबी मदद करता है कि टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर बनाने में, अगर ये पता लग जाए कि कितने डबल बॉन्ड हैं। कई बार ऐसा होता है, मान लीजिए कि डीबी 3 आ जाता है, ठीक है, मैक्सिमम, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब होता है कि भाई हो सकता है आपके उस कंपाउंड के अंदर 3 डबल बॉन्ड हो सकता है कि उस कंपाउंड के अंदर 3 रिंग हो। देखिए, एक डबल बॉन्ड एक रिंग के इक्विवेलेंट होता है, तो 3 डबल बॉन्ड 3 रिंग बना सकते हैं। या इसका मतलब ये हो सकता है कि आपका 2 डबल बॉन्ड हो, 2 डबल बॉन्ड हो प्लस 1 रिंग। अगली पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है भाई? 1 डबल बॉन्ड, 2 रिंग, ये भी पॉसिबिलिटी है। अच्छा, इसके अलावा आप देखें, इसके अंदर 1 डबल बॉन्ड प्लस 1 ट्रिपल बॉन्ड भी तो हो सकता है भाई, ट्रिपल बॉन्ड। देखिए, हाँ बच्चों, क्या और भी कोई पॉसिबिलिटी है इसमें? तो भाई एक और पॉसिबिलिटी है, हो सकता है कि आपके सिस्टम में 1 ट्रिपल बॉन्ड हो और उसके साथ, लास्ट वाला केस है भाई, उसके साथ एक रिंग पॉसिबल हो। चेक करो, ये 6 पॉसिबिलिटी, 1 2 3 4 5 6 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं जब डीबी 3 हो। वैसे इतना बड़ा डीबी नहीं पॉसिबल होता है, मतलब पॉसिबल होगा भी तो आपको इतने सारे स्ट्रक्चर नहीं बनानी होती है। आपसे सवाल एग्जाम में एंट्रेंस में जो पूछे जाते हैं वो सीधे ही डीबी से रिलेटेड। चलिए कुछ ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ट्राई करते हैं। हाँ बच्चों, देखिए हमारे पास एक क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, दूसरा ये और तीसरा ये। ठीक है, तो देखते हैं कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। लिखा हुआ डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन फॉर दिस गिवन कंपाउंड। तो आपको ध्यान से रिंग, डबल बॉन्ड और अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो इस तरीके से वो काउंट करनी है बस। ठीक है, तो जैसे सबसे पहले देखो यहाँ पे रिंग काउंट करो कितनी, इसके अंदर रिंग काउंट कीजिए कितनी है। तो एक साइक्लिक रिंग, 2 3 4 रिंग है इसके अंदर। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा डबल बॉन्ड काउंट कीजिए, डबल बॉन्ड कितने हैं? डबल बॉन्ड, सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डबल बॉन्ड। लेकिन ध्यान से देखिए, यहां पे जब इस स्ट्रक्चर को ओपन करते हैं ना आप लोग, तो यहां पे भी एक डबल बॉन्ड आता है, तो ये आपके 10 डबल बॉन्ड है। ठीक है, तो इस हिसाब से इन दोनों को टोटल किया जाए तो टोटल करने पर जो डीबीई बैठेगा वो आपका इस हिसाब से क्या आएगा? 14। कितना है? 14। ध्यान देना, साइक्लिक रिंग काउंट किया आपने डबल बॉन्ड काउंट किया। ठीक है बच्चों, इसके अलावा ये इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें तो विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज डीबी इक्वल टू बेंजीन। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, बेंजीन का फॉर्मूला आप सबको पता है C6H6। तो आप क्या करें, बेंजीन का डीबी निकालें, या तो इसके स्ट्रक्चर से निकाल लें या आप इसके फॉर्मूले से। तो डीबी क्या निकलना चाहिए इसके फॉर्मूले से? 6 + 1, 6 कार्बन और 1 ऐड करना है आपको, और माइनस में आपका आएगा इधर 3, क्योंकि 6 बटा 2 जाएगा, 3 आएगा। तो इस हिसाब से इसका करेक्ट आंसर क्या है? 4। अब बेंजीन के स्ट्रक्चर से अगर देखा जाए तो करेक्ट आंसर 4 क्यों आया? क्योंकि आप देख पा रहे हैं एक रिंग है,
तो 1 डीबी रिंग की वजह से और 3 इसके अंदर क्या है, डबल बॉन्ड है। तो टोटल जो है इसका डीबी कितना आया बच्चों, 4। अब हमें देखना है कि इनमें से किन का डीबी 4 है। तो यहाँ पे साफ आप देख पा रहे हैं कि 1 साइक्लिक रिंग है और 3 डबल बॉन्ड, तो टोटल 4 इसका होगा। यहाँ पे देखें ऊपर तो सिंपल चेन लगी हुई है, तो 1 साइक्लिक रिंग है, 3 डबल बॉन्ड है, तो टोटल इसका भी डीबी कितना होगा, 4। यहाँ पे देखा जाए तो 1 साइक्लिक रिंग है, 1 2 3 डबल बॉन्ड है, तो इसका भी 4। तो करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ द अबव। मतलब बेंजीन का डीबीई 4 था, तो दिए हुए कंपाउंड्स का भी डीबीई कितना है, 4। मतलब सारे के सारे ऐसे जिनका सेम बेंजीन जितना ही डीबीई है। लास्ट क्वेश्चन ट्राई करें। लिखा हुआ है यहाँ पे एक ये क्यूब जैसी स्ट्रक्चर, जिसको क्यूबेन ऑर्गेनिक में बोलते हैं, और इनमें से इसका सही डीबीई हमें बताना है, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। तो आपको इस तरीके से इसमें साइक्लिक रिंग वगैरह काउंट करने की जरूरत नहीं, काफी कंफ्यूजिंग हो जाएगा। अब स्ट्रेट अवे इसका फॉर्मूला देखो। इसका फॉर्मूला 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन है, और हर एक कार्बन 3 बॉन्ड से तो आगे जुड़ा है, तो मतलब उस पे एक एक हाइड्रोजन है, तो सभी कार्बन पे एक एक हाइड्रोजन है, और ये इसका फॉर्मूला। तो सीधे ही डीबी निकालें आप, 8 + 1 -8/2, तो ये कितना हो गया भाई, 8 + 1 -4, तो आपका ये आंसर आएगा 5। ठीक, तो इस तरीके से आप किसी भी दिए हुए कंपाउंड का डीबीई विद फॉर्मूला या स्ट्रक्चर्स देख करके भी आप बता सकते हैं। होप कि आपको डीबीई का कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो लेक्चर को जरूर लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।